हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय मैनेजिंग गुरु में। बेटा, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हिंदी का एक लेक्चर लेके चल रहे थे। तो पिछला लेक्चर जो हमने हिंदी की क्लास में किया था, वो हमने किया था विशेषण। हमने संज्ञा किया, हमने सर्वनाम किया, हमने विशेषण किया। तो अब क्या आएगा? बोले सर क्रिया। विकारी शब्द आपको पढ़ाए थे, 4 विकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द की हम बात कर रहे हैं बेटा। तो विकारी शब्द की अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो अब क्या आएगा? क्रिया, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हम पढ़ चुके हैं। तो अब आएगा क्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्ब कहते हैं। तो सिंपल सी इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और डेफिनेशन इसकी क्या है? जो कोई भी बच्चा बता देगा कि जिस शब्द से या शब्द समूह से किसी भी कार्य का होने अथवा करने का बोध हो, यानी कि कार्य का होना या करना। सिंपल सा लिख लूं, सिंपल सा बताऊं अगर आपको, तो मैं बता देता हूं। जिस शब्द से कार्य के होने या करने का बोध हो, होने या करने का बोध हो, वह क्रिया कहलाता है। वह क्रिया है, लिख देता हूं ना, शॉर्ट में लिख देता हूं, वह क्रिया है। मतलब वह जिस शब्द से किसी भी कार्य के होने या करने का बोध हो, वो क्या है बेटा? वो आपकी क्रिया है। बस सिंपल सा इतनी सी एक लाइन है। मतलब कोई भी काम, एग्जांपल आप ले लेते हैं। एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो मैं एग्जांपल दे, एग्जांपल आप जल्दी समझते हो, है ना? तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो मान लो आप, मैंने एग्जांपल दिया, वह रो रहा है। या मैंने लिखा, चलो अपने को ले लेते हैं ना, अपने को ले लेते हैं, आप आसानी से समझ पाओगे। मैंने अपने को ही ले लिया। मैंने पहला लिख दिया हिमांशु पढ़ा रहा है। हिमांशु पढ़ा रहा है। क्या हो गया? क्या कर रहा है वो? पढ़ा रहा है। तो पढ़ा रहा है क्या हो गया बेटा? क्रिया हो गई। कार्य का होना पता चल रहा है ना। या मैंने लिख दिया दिव्यांशु नाच रहा है। तो क्या कर रहा है बेटा? वो आपका नाच रहा है। अगर वो नाच रहा है, इसका मतलब नाच क्या हो गया? नाच आपकी क्रिया हो गई। तो मतलब जिस भी शब्द से, तो किससे? पढ़ा रहा है। क्या कर रहा है वो? पढ़ा रहा है। तो पढ़ाना क्या हो गया? एक क्रिया हो गई। वो क्या कर रहा है? नाच रहा है। तो नाचना क्या हो गया? क्रिया हो गई। कहने का मतलब यह है, जिस भी शब्द से क्रिया के होने या करने का बोध हो, नाच रहा है तो नाचना हो रहा है ना, नाच हो रहा है, तो वो क्या हो गई? क्रिया। पढ़ा रहा है, क्या करा रहा है? वो पढ़ा रहा है। तो पढ़ाना क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो या वो दौड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नाच रहा है, कुछ भी आप कह सकते हो। यानी कि हर वो शब्द जिससे क्रिया के होने या करने का बोध पता चले, वो शब्द क्या कहलाता है? वह क्रिया कहलाता है। इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। खाना पीना, चलना दौड़ना, सोना, कुछ भी कह लो आप, वो सब क्या है? क्रिया है। अब क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। ये भी पूछ सकते हैं क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? धातु कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखना। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। ये आप कह सकते हो कि हर क्रिया धातु से ही मिलकर बनी है। किसी भी धातु के आगे आप ना लगा दो, वो क्रिया बन जाएगी। मतलब मैंने आपको लिखा पढ़, तो यह है धातु। जैसे ही इसके आगे लगा दोगे ना, तो हो जाएगा पढ़ना। क्या हो जाएगा? पढ़ना। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी आपकी बेटा क्रिया। मैंने लिखा चल, मैंने लगा दिया ना, क्या हो गया? चलना। तो चलना क्या हो गया बेटा? क्रिया हो गई। तो धातु क्या हो गया? चल। मैंने लिखा दौड़, मैंने लिखा ना, तो क्या आ गया? दौड़ना। तो दौड़ना क्या हो गया? दौड़ना आपकी क्रिया हो गई। यानी कि धातु में, किसी भी धातु में क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। और धातु में ना जोड़ने से वो क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है। बात सिंपल सी है। अब मुझे बताओ, इसमें कोई दिक्कत? तो आपकी समझ में आ गया। चलना, दौड़ना, खाना पीना, खा और ना लगा तो क्या होगा? खाना। तो खाना क्या हो गई? क्रिया। उसका धातु क्या है? मूल रूप क्या है? खा, है ना? तो पीना, पी क्या है? धातु। उसमें ना लगा दो, पीना, पीना क्या हो गई? क्रिया। अर्थात किसी भी धातु में ना लगाने से वो क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई? पहले ये समझना था, समझ लिया। अब आपके आते हैं क्रिया के भेद पर। तो क्रिया के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, कैसे भेद होते हैं, मैं बताता हूं। तो मूलतः क्रिया के अगर भेद पूछेगा तो सिर्फ 2 भेद होते हैं, अकर्मक
और सकर्मक, जो आपने पढ़े भी होंगे। लेकिन मैं आपको पूरा चार्ट बताता हूं, कुछ भेद और होते तो हम अच्छे से समझते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले क्रिया के मूलतः तो दो ही भेद होते हैं, लेकिन मैं बताता हूं कितने प्रकार से होते हैं। तो अगर मैं बताऊं तो क्रिया के, अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो किस तरीके से डिवाइड करता हूं मैं अलग बताता हूं आपको, थोड़ा अलग तरीके से बताता हूं, है ना। मैंने आपको बताया क्रिया के कर्म के आधार पर या मूलतः कितने भेद होते हैं, या कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं, कर्म के आधार पर। ठीक है बेटा। फिर मैंने लिख दिया संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। और फिर मैंने लिख दिया प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। मैंने तीन भागों में डिवाइड कर दिया, इन्हें मैंने तीन भागों में बेटा डिवाइड कर दिया। मेनली आपसे अगर पूछेगा क्रियाएं कितने भेद है, सिर्फ दो ही भेद है। कौन कौन से? अकर्मक और सकर्मक, आपसे दो ही पूछेगा नॉर्मल। लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए विस्तार से बता रहा हूं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है बेटा, है ना। और जो भी बन सकता है मेरा काम है उसे आपको बताना कि प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं, कैसे भेद होते हैं, तो वो भी आपको समझाना है। तो मैंने थोड़ा सा और संरचना के आधार पर एक और दे दिया कि संरचना क्या होती है, कैसे होता है, क्या और अच्छे समझ पाओ। अलग अलग कंफ्यूजन हो, अलग अलग किताब में अलग दे रखा होगा, तो आप इस ध्यान रखो क्रिया के मूलतः कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? अकर्मक, सकर्मक, कर्म के आधार वाले। इनको हम अलग से लिखते हैं, ये अलग का पार्ट है, लेकिन मैं यहीं पे समझा रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन मेनली आपके कर्म के आधार पर दो ही भेद होते हैं और कर्म के आधार पर आपसे पूछेगा। ठीक है, तो मूलतः दो ही भेद होते हैं। कौन कौन से मैं आपको बताता हूं। तो पहले मैंने लिखा कर्म के आधार पर, तो कर्म के आधार पर क्रिया के बेटा दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। एक होता है अकर्मक और एक होता है बेटा सकर्मक। एक होता है आपका सकर्मक। ठीक है, एक होता है अकर्मक और एक होता है सकर्मक। अब अकर्मक क्या है, सकर्मक क्या है, इसे बहुत ध्यान में समझेंगे कि अकर्मक क्या है सॉरी बेटा, अकर्मक क्या है और सकर्मक क्या है, इसे हम बहुत ध्यान में समझेंगे। क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, बट क्योंकि आपकी क्लास का गैप ना, इसलिए मैं करा रहा हूं। वरना जुकाम बहुत है, मन नहीं था क्लास लेने का, लेकिन क्योंकि आपका गैप हो जाएगा और मैं नहीं चाहता आपका गैप हो, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज माफी चाहूंगा उसके लिए। तो कर्म के आधार पर बेटे कितना भेद है? दो भेद है, अकर्मक और सकर्मक। अब इनको भी वैसे डिवाइड किया गया है, पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक, पूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक, या एक कर्मक, द्विकर्मक। तो अभी पूर्ण कर्मक, अपूर्ण कर्मक की तो आपको जरूरत नहीं है, तो उसको आप स्किप कर दो, इससे काम आपका चल जाएगा। ठीक है, मैं जितना वही बता रहा हूं, तो यूपी पुलिस के आपके काम कर, जितना आप पढ़ के जाओगे काम, यूपी पुलिस नहीं सिर्फ ऐसा ही में जाओ, इससे बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना घर पे जाके, और बाय चांस 1% आपको लगे कोई क्वेश्चन नहीं आया तो ये व्हाट्सएप नंबर लिखा है, मैसेज करना, और उसको आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं? अकर्मक, सकर्मक, दो भेद होते हैं। अब ये है क्या? अकर्मक। तो आ का मतलब क्या होता है? नहीं, आप सभी जानते हैं। और कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म। तो इसका मतलब हो गया नहीं कर्म, मतलब जिस भी क्रिया में कर्म नहीं होगा वो अकर्मक क्रिया। और सा मतलब क्या होता है? सहित या साथ। और कर्म मतलब तो कर्म ही है, तो कर्म के साथ या कर्म के सहित जिस क्रिया में कर्म होगा, जो कर्म के साथ होगी, वो क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। बस इतना सा फर्क है आपका। अकर्मक और सकर्मक में क्या फर्क है कि भाई कर्म अगर आ रहा है अकर्मक, आ मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म, तो ये क्या हुआ? अकर्मक। कर्म के साथ वाली क्रिया को अकर्मक कहते हैं, कर्म के बिना वाली, जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया। क्लियर? तो कार्य का फल, अब शॉर्ट में समझो इसको, ये क्वेश्चन कैसे देगा, फंसाएगा कैसे, कि इसमें जब कर्म नहीं है तो कार्य का, जो भी कोई कार्य होगा उसका फल किस पे पड़ेगा? कर्ता में। क्यों? क्योंकि आपको अगर सेंटेंस कोई भी लिखना है तो उसमें कर्ता आता है, क्रिया आती है, कर्म आता है। अब कर्म अगर नहीं है तो फल किस पे पड़ेगा? कर्ता पर। तो आपसे पूछेगा जिस क्रिया में फल कर्ता पर पड़ता है, शॉर्ट में लिख देता हूं, शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि आप लोग को याद रहे, फल कर्ता पर पड़ेगा, क्योंकि जब कर्म नहीं है तो फल किस पे पड़ेगा? कर्ता पर। फल कर्ता पर पड़ता है, फल कर्ता पर पड़ता है, तो वो क्या कहलाएगा? अकर्मक। और यहां कर्म है तो फल जो पड़ेगा किस पे पड़ेगा? कर्म पर, है ना। तो आपकी समझ में आ गया कि आपसे जब कभी भी वो बोलेगा, क्या बोलेगा बेटा कि अकर्मक क्रिया क्या है, तो वह क्रिया जिसमें कार्य का फल, किसका फल? कार्य का फल किस पे पड़ता है? कर्ता पर, तो अकर्मक। और जिसमें कार्य का फल कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक।
क्लियर हो गई बात। ये तो एक क्वेश्चन था जो आपको समझ में आना चाहिए, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हम समझ नहीं पाते इस क्वेश्चन को कि सर क्या कहना चाह रहे हो। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सी क्रिया अकर्मक है और कौन सी क्रिया सकर्मक है। क्लियर। लेकिन उससे पहले आपको इनके प्रकार बता देता हूं, फिर इनको हम अलग से लेके चलेंगे। ठीक है, इनको पूरे को अच्छे में समझाऊंगा। पहले मैंने ये लिखवा दिया, ये आपने लिख लिया होगा, इसकी जरूरत नहीं है। पहले मैं इन सबके प्रकार बता देता हूं आपको, टोटल कितने प्रकार की होती है, फिर सबको अलग से अकर्मक क्या है सकर्मक क्या है एग्जांपल के साथ अलग से लेते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले प्रकार लिख लो, एक चार्ट बना लो ताकि चार्ट आपको अच्छे से बन जाए। कि आपसे पूछा संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो संरचना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। अब बाकी जितने भी बच गए वो प्रयोग के आधार पे बच गए। तो प्रयोग के आधार पे बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले अगर मैंने ले लिया तो मैंने मान लो ले लिया पूर्वकालिक क्रिया। नाम में ही वैसे सब कुछ छुपा हुआ है बट फिर भी कुछ होते हैं। दूसरा ले लिया नाम धातु क्रिया या नामिक क्रिया कहते हैं इसे, नाम धातु या नामिक क्रिया। तीसरा मैंने मान लो ले लिया सहायक क्रिया या मैं ले लिया तात्कालिक क्रिया। एक होता है तात्कालिक क्रिया, समझ लो। और क्या बच गया, तो और अगर हम बात करें प्रेरणार्थक हो गया, सहायक क्रिया हो गया, इसके अलावा सकर्मक अपकर्मक हम कर चुके हैं, तो इतने रहने देते हैं या एक और, ठीक है बस इतने रहने देते हैं। मैक्सिमम अगर पूछा जाएगा तो इससे ही पूछा जाएगा आपको, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सहायक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, है ना बेटा। और बाकी संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया संरचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर मैंने ये बता दी, पूर्वकालिक, नाम धातु, सहायक, तात्कालिक। इससे क्वेश्चन फंसेगा। तो पहले तो आप इसका अगर फोटो चाहो तो ले सकते हो, इसमें भी मैंने बता दिया। एक चीज और लिख देता हूं पहले यहां पे करने से पहले, सकर्मक भी 2 प्रकार की होती है, सकर्मक भी 2 प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। ये क्या होता है अभी बताऊंगा वैसे, लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो जिसमें एक कर्म होता है वो एक कर्मक, जिसमें 2 कर्म होते हैं वह द्विकर्मक। क्लियर हो गई बात। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले इसका फोटो खींच लो, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। चले, ये आपने फोटो खींच लिया होगा। अब इसको मैं रफ कर रहा हूं और फिर एक एक करके हम समझते हैं कि कौन सी क्रिया क्या हो। ठीक है बेटा, एक एक करके सबको लेंगे और सबको समझेंगे ताकि आपको आसानी में समझ में आ जाए। ये चार्ट आपको पहले बनवाना था, ये चार्ट बना लिया। ये भी आप पूर्ण कर्मक होता है, लेकिन मैं वो लिखवाया नहीं, इसकी जरूरत मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ने वाली है। आपका काम इससे ही चल जाएगा, इतना मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि जितने क्वेश्चन बनते हैं वो इससे ही बनते हैं, अकर्मक सकर्मक से, वो आपका काम चल जाएगा। कभी कभी प्रेरणार्थक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब मैं यहाँ हूं। तो सबसे पहले बेटा मैंने बताया कर्म के आधार पर 2 प्रकार बताए। एक मैंने आपको बताया अकर्मक और एक मैंने आपको बताया सकर्मक। ठीक है, कर्म के साथ सकर्मक, कर्म के बिना अकर्मक। अकर्मक में कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा, सकर्मक में कर्म पे प्रभाव पड़ेगा। इतनी बात सबको क्लियर है। मैं इनके एग्जाम्पल देता हूं आपको ताकि आप सबसे समझ पाओ। उससे पहले बस एक बात ध्यान रखो, क्या याद रखो कि कभी भी आपको पहचाननी हो कि कौन सी क्रिया क्या है, तो आपको 2 शब्द याद रखने, एक क्या और एक किसको। क्या और किसको, बस ये 2 शब्द याद रखना, इससे ही आपको पता चलेगा। यही आपकी ट्रिक है, ये ट्रिक है क्या और किसको। जिस बच्चे ने क्या और किसको याद रख लिया उसको जिंदगी में कभी डाउट नहीं होगा क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है, 1 सेकंड में बता देगा। कैसे बता देगा अभी बताता हूं आपको एग्जांपल से। मैंने लिखा वह पढ़ता है, क्या लिखा मैंने लिखा पहला वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब मुझे बताओ आपको क्या करना है, तो इसमें क्या कोई कर्म है। आप कहोगे सर मुझे नहीं पता कर्म क्या होता है, तो आप ये देखो, आप पूछो कभी भी वो क्रिया क्या है, पढ़ता है, तो आपको पता है ये क्रिया है। क्रिया जब भी आ रही हो उससे पहले आपको क्या लगाना है, आपको क्या या किसको लगा देना है। अगर इस क्या या किसको का जवाब मिल गया, अगर जवाब मिल गया तो क्रिया हो जाएगी सकर्मक, और अगर जवाब नहीं मिला तो क्रिया हो जाएगी अकर्मक। ये आपकी ट्रिक है। आपको क्रिया से पहले पहले क्या लगाना है और फिर किसको लगाना है। अगर दोनों में से किसी एक का भी जवाब मिल गया तो क्रिया सकर्मक, और अगर जवाब नहीं मिला तो क्रिया अकर्मक। आप लगाओ क्या, वह पढ़ता है, आपने लगाया क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है पता चला, क्या पढ़ता है नहीं पता चला। मैंने लगाया किसको पढ़ता है, क्या पता चला नहीं पता चला। इसका मतलब क्रिया कैसी हो गई अकर्मक। लेकिन अगर मैंने लिखा दूसरा क्वेश्चन, वह किताब
किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। अब मैंने पूछा, ये पहला ही है, सॉरी पहला ही है, सकर्मक क्रिया का पहला एग्जांपल है, वह किताब पढ़ता है। अब मैंने पढ़ता है, देखो क्रिया है, क्रिया से पहले लगाया क्या, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, जवाब मिल गया ना, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, जवाब मिल गया। तो ये क्या हो गया, कर्म। तो जब कभी भी आपको पता चल गया क्या पढ़ता है, जब भी आपको क्या या किसको का जवाब मिल जाएगा, जो आपको जवाब मिल रहा है वो क्या है, कर्म है। तो क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो किताब क्या हो गया, कर्म। अर्थात अर्थात ये कैसी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। ये कैसी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। तो जब जवाब ना मिले क्या किसको का, कर्मक, जब जवाब मिल जाए तो सकर्मक। अगर आप नहीं समझे, अगर आप नहीं समझे, मैं फिर बताता हूं आपको कि आपको कैसे करना है। मैंने लिखा पिताजी मंदिर जा रहे हैं, जहां गड़बड़ होगी मैं खुद बताता हूं। मैंने लिखा पिताजी मंदिर जा रहे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें तो देखो कर्म आ गया, मंदिर आ गया, कर्म है सर, कर्म आ गया, और वो इसे सकर्मक लगा के आ जाएंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों, मैंने क्या बताया, जो भी आपकी कंडीशन हो, जो भी आपकी क्रिया हो, उससे पहले क्या किसको लगाओ, क्रिया क्या है, जा, इससे पहले लगाओ। क्या जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, नहीं पता चला आंसर। किसको जा रहे हैं, नहीं पता चला आंसर। मंदिर जा रहे हैं, ये जवाब किसका है, कहां जा रहे हैं, ये जवाब तो कहां जा रहे हैं इसका है, ये जवाब किसका है, कहां जा रहे हैं इसका। क्या या किसको का जवाब नहीं है, इसका मतलब कैसी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। तो आपको ये समझना है बेटा, आपको क्या समझना है, तो इसका क्या, इसका जो फर्क पड़ रहा है किस पे पड़ रहा है, पिताजी मंदिर जा रहे हैं, तो कौन जा रहे हैं, पिताजी, कौन का जवाब आ रहा है, पिताजी, कहां जा रहे हैं, मंदिर आ रहा है। तो क्या या किसको का जवाब नहीं मिला, यानी कि फर्क जो पड़ रहा है किस पे पड़ रहा है, फल कर्ता पे पड़ रहा है। तो यहां आपको एक बात समझ में आ गई कि पिताजी मंदिर जा रहे हैं, इससे आपको क्या या किसको का जवाब नहीं मिला, मतलब कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। मैंने बोला हिमांशु सर अपने कोचिंग गए, हिमांशु सर अपने कोचिंग गए, क्या गए, नहीं पता, किसको गए, नहीं पता, तो कैसी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक। क्लियर हो गई बात। तो अब मैंने दूसरा, चलो यहां देखता हूं, तो सकर्मक कब होगी। मैंने लिखा हिमांशु सर बच्चों को डांटते हैं, हिमांशु सर बच्चों को डांटते हैं। मैंने चेक किया, डांट रहा क्रिया है, इससे पहले लगाया क्या, क्या डांटते हैं, जवाब नहीं मिला। किसको डांटते हैं, बच्चों को, जवाब मिल गया। क्या लगाओ या किसको लगाओ, दोनों में से किसी एक का जवाब मिल गया, सकर्मक। क्या डांटते हैं, नहीं पता, किसको डांटते हैं, बच्चों को डांटते हैं, पर जवाब मिल गया, तो कैसी क्रिया हो गई, सकर्मक। क्लियर हो गई बात। तो आपको क्या करना है बेटा, जो भी एग्जाम्पल देगा आपको बस क्या और किसको लगाना है। अगर दोनों में से किसी एक का भी जवाब मिल गया तो सकर्मक, और जवाब नहीं मिला तो अकर्मक। हिमांशु लिखता है, हिमांशु लिखता है। तीसरा देखो, क्योंकि ये थोड़ा सा लिखना पढ़ना और समझ लेते हैं। हिमांशु लिखता है, तो क्या लिखता है हिमांशु, हिमांशु क्या लिखता है बेटा, तो हमें पता चला, नहीं पता चला। क्यों, क्योंकि क्या लगा, लिखना क्रिया है, क्रिया से लिखने से पहले क्या लगाया, हिमांशु क्या लिखता है, बोले सर नहीं पता। जब किसको लिखता है, नहीं पता, तो यानी कि ये कैसी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया। तो जब कभी भी किसी भी क्रिया के आगे क्या या किसको लगाने से आंसर ना मिले, मतलब अकर्मक। अब मैंने लिख दिया हिमांशु पत्र लिखता है, मैं पूछूंगा क्या लिखता है, बोले पत्र लिखता है, पत्र लिखता है, तो क्या हो जाएगा, बोले सर सकर्मक क्रिया। मैंने लिख दिया तीसरा आपको बताने के लिए, हिमांशु पत्र लिखता है, हिमांशु पत्र लिखता है। तो लिखने से पहले मैं क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा क्या या किसको। और मैंने पूछा कि भाई हिमांशु पत्र लिखता है, ये कैसी क्रिया हो गई, तो अब तो क्या लिखता है, बोले सर पत्र लिखता है, तो पत्र क्या है, कर्म हो गया, है ना। तो जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े वो सकर्मक, जिसका प्रभाव कर्ता पे पड़े वो अकर्मक। बात क्लियर हो गई, इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं। अब रोना, देखो इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर सिर्फ आपसे पूछ ले, चार दे दे, लिखना, रोना, सोना और दौड़ना, इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है, तो लिखना आएगी, क्योंकि पढ़ना लिखना हमेशा सकर्मक क्रिया में आती है। लेकिन आप कहोगे सर अकर्मक क्रिया रखिए, क्योंकि क्या लिखता है क्या पढ़ता है दिया नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन ही देते कि चारों में से कौन सी अकर्मक क्रिया है, कौन सी सकर्मक क्रिया है, तो पढ़ना लिखना कभी अकर्मक में नहीं आएंगी। क्यों, पढ़ना लिखना रोना सोना और खाना, अगर इनमें से पूछो कौन सी सकर्मक है, तो भाई आप ऐसे रो रहे हो, क्या रो रहे हो नहीं पता, लेकिन लिख रहे हो तो कुछ तो लिख ही रहे होगे ना। अगर पढ़ रहे हो तो कुछ तो पढ़ रहे होंगे, लेकिन सो रहे हो तो सो रहे हो, कुछ किसी रीजन से तो नहीं सो रहे। दौड़ रहे हो, क्या दौड़ रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो नहीं पता, है ना। लिख रहे हो तो कुछ तो लिख रहे हो, पढ़ रहे हो तो लिखना पढ़ना हमेशा सकर्मक क्रिया में आती है, ध्यान रखना। लेकिन अगर इस तरीके से लिखा मिले
तो पूछ लिए कैसी क्रिया, तो यहाँ कौन सा क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या लिखता है ये पता नहीं चल रहा। तो दोनों में फर्क है, क्वेश्चन देने का अंदाज बदलेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। अब अकर्मक सकर्मक आप समझ गए। एक होती है अपूर्ण अकर्मक। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये क्या होता है ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है अकर्मक के कितने प्रकार भेद होते हैं। तो याद रखना अकर्मक के दो भेद होते हैं, अपूर्ण अकर्मक और पूर्ण अकर्मक। अपूर्ण अकर्मक और पूर्ण अकर्मक मतलब जिसमें कोई शब्द एक ऐसा दे दे जिससे आपको पता चल रहा हो, अभी पूरा क्लियर ना हो कि अकर्मक है या नहीं है, डाउट हो आपको, तो वो हो जाती है अपूर्ण अकर्मक। और जिसमें कंफर्म हो कि कुछ पता ही नहीं चल रहा कि किसके लिए लिखा है, क्या लिखा है, कोई शब्द भी ऐसा प्रयोग नहीं होता, वो पूर्ण अकर्मक। तो ये आपसे ज्यादा नहीं पूछा था, लेकिन सकर्मक को भी दो भागों में बांटा गया है और ये आपसे पूछा भी जाता है। वो कौन कौन से? तो वो है एक कर्मक। सकर्मक को भी दो भागों में बांटा गया है, एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक। एक कर्मक और बेटा द्विकर्मक। अब ये समझ लेते हैं कि एक कर्मक और द्विकर्मक क्या होता है। तो एक कर्मक जैसे लिखा हुआ है एक कर्म जिसमें एक कर्म हो, द्विकर्मक मतलब जिसमें दो कर्म हो। तो जिसमें एक कर्म होगा अकर्मक, जिसमें दो कर्म होंगे वो द्विकर्मक। जैसे मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था हिमांशु दौड़ता है, हिमांशु दौड़ता है, ये मैंने लिख दिया हिमांशु पुस्तक पढ़ता है, हिमांशु पुस्तक पढ़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक कर्मक हो जाएगा। मैंने लिखा, मैं एग्जाम्पल जो लिखा था ना वही हम सकर्मक कर रहे हैं ना, मैंने लिखा था हिमांशु पत्र लिखता है, तो मैंने लिख दिया मान लो हिमांशु पत्र लिखता है। तो ये क्या हो गया बेटा, एक कर्म। इसमें कर्म क्या है, एक है। देखो सिर्फ हिमांशु पत्र लिखता है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया हिमांशु हिमांशु दिव्यांशु को, हिमांशु दिव्यांशु को पत्र लिखता है, हिमांशु दिव्यांशु को पत्र लिखता है। अब यहां आप देखो कर्म कितने हो गए, दो। क्यों, कैसे हो गए दो पत्र? कि पहला पत्र क्या हो गया, हिमांशु क्या लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है। किसको लिखता है, दिव्यांशु को लिखता है। तो जहां आपके पास दो कर्म आ जाए वो क्या हो जाएगा, द्विकर्मक, और जहां एक ही कर्म आए वो एक कर्मक। तरीका क्या है, वही क्या या किसको, यही चलेगा हमेशा। अगर आपको क्या या किसको में से किसी एक का जवाब मिले तो वो एक कर्मक, और क्या और किसको दोनों का जवाब मिल जाए तो वो द्विकर्मक। ऐसे भी आप पहचान कर सकते हो। अगर दोनों चीजों के क्या का जवाब भी मिल रहा हो और किसको का जवाब भी मिल रहा हो तो वो द्विकर्मक है, और सिर्फ क्या या किसको किसी एक का जवाब मिल रहा हो तो वो एक कर्मक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया हिमांशु ने रोटी खाई, मैं अपना नाम ही बार बार लिख रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा, आप इसे सुनो, आंसर आएगा आपका। हिमांशु ने रोटी खाई, तो हिमांशु रोटी खाई, क्या खाई, रोटी, तो क्या हो गया, एक कर्मक। क्या हो गया, एक कर्मक। अब मैंने बोला मां ने बच्चे को रोटी खिलाई, मां ने बच्चे को रोटी खिलाई, तो क्या खिलाई, रोटी खिलाई। किसको खिलाई, बच्चे को खिलाई, तो क्या का भी जवाब मिल गया, किसको भी जवाब मिल गया। ये क्या हो गया, द्विकर्मक। तो जहां दो कर्म हो वो द्विकर्मक। मां ने बच्चे को रोटी खिलाई, क्या खिलाई, रोटी, किसको खिलाई, बच्चे को, दोनों का आंसर मिल गया ना, वो द्विकर्मक। हिमांशु ने रोटी खाई, क्या खाई, रोटी, किसको खाई, नहीं पता, ये पता नहीं चला, किसको कोई जवाब नहीं, क्या खाई ये पता है, रोटी, किसको का जवाब नहीं मिल रहा। तो जब दोनों का जवाब मिल जाएगा द्विकर्मक, किसी एक का जवाब मिलेगा एक कर्मक। तो जहां एक कर्म होता है वो एक कर्मक, और जहां दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक। एक एग्जांपल से आप लोग समझ चुके होंगे, इससे ज्यादा कि मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत है। तो इतनी बात। अब एक कर्मक द्विकर्मक के बाद अगर हम आगे बढ़े बेटा, तो इसमें कुछ और भी आपकी क्रियाएं होती है। तो हमने एक कर्मक क्या होती है, सकर्मक क्या होती है, ये तो हम समझ गए है ना। एक कर्मक सकर्मक के बाद अगर हम बेटा बात करें तो आपके पास और भी क्रियाएं होती है जो मैंने कल लिखवाई थी। ये हमने कर ली कर्म के आधार पर, है ना। कर्म के आधार पर दो क्रिया होती है, लेकिन इसके बाद में बताया था क्रिया के कुछ अन्य भी भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर, संरचना के आधार पर। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग वो भी समझेंगे कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है बेटा। तो अब एक कर्मक द्विकर्मक से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर एक एक लाइन में एक एक एग्जांपल के साथ बाकी जितने बच गए एक साथ आपको समझाता हूं कि वो हमें कैसे करनी है, ठीक है बेटा। बाकी जितनी भी बच गई वो हम जल्दी भी समझते हैं हमें कैसे करनी है। एक कर्मक सकर्मक, बस टाइप याद रखना कि एक कर्मक कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। सकर्मक कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, ठीक। और कर्म के आधार पर कितने प्रकार की क्रिया होती है, दो प्रकार की, कर्मक सकर्मक। फिर ये दोनों में दो में डिवाइड हो गई। ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिए, जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पूछ ही ले तो आपको पता तो होना ही चाहिए, है ना बेटा। अब अगर आते हैं हम लोग अकर्मक सकर्मक, हम लोग समझ चुके हैं, एक कर्म के आधार पर द्विकर्म के आधार पर, ये भी सब समझ चुके हैं। अब हम आते हैं कि भाई अगर मुझे ये करना हो कि प्रयोग के आधार पर, संरचना के आधार पर पहले कर लेते हैं। संरचना के आधार को बता रहे, दो प्रकार की होती है। एक होती है संयुक्त क्रिया,
अब मैं सारी एक साथ बता रहा हूं, ठीक है, सारी क्रिया एक साथ बता रहा हूं। और दूसरी होती है प्रेरणार्थक क्रिया। एक एक लाइन में सारा समझते हैं, शॉर्ट में समझते हैं कि ज्यादा हम पे समय भी नहीं है और आपका ज्यादा समय खराब करना चाहूंगा भी नहीं। तो इन दोनों में क्या संयुक्त क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जहां दो क्रियाओं का होना पाया जाए वो संयुक्त क्रिया, और जहां कोई प्रेरणा दे आपको, प्रेरणा मतलब कोई मोटिवेट करे कि ऐसा करो, कोई दूसरा आपसे काम करवाए, वो आपका प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर होगी बात? जैसे जैसे मैंने आपसे बोला कि हिमांशु कोचिंग चला गया, संयुक्त क्रिया का एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एग्जांपल समझे बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जांपल समझते हैं। हिमांशु कोचिंग चला गया, तो हिमांशु कोचिंग चला गया, तो इसमें आप नोटिस करो दो क्रिया आई, ये पहली क्रिया हो गई चला और ये दूसरी क्रिया हो गई गया। तो चला गया, तो ये कैसी होगी बेटा? ये आपकी संयुक्त क्रिया होगी, इसमें दो क्रिया आ रही है। मैंने बोला हिमांशु बच्चों को पढ़ा चुका, तो पहली क्रिया क्या हो गई? पढ़ा, दूसरी क्या हो गई? चुका। एक एग्जाम्पल समझते, दो की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत हो तो बता दो, आप बताओ। या मैंने बोला हिमांशु खाना खा चुका, वह ऑफिस जा चुका, है ना? या चलो एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, वह लिख देता हूं, हिमांशु वह आसान पड़ेगा, वह खाना खा चुका है, या चुका लिख देता हूं खाली, है वह खाना खा चुका। तो आपने क्या देखा? आपने देखा पहले पहली क्रिया गई खा और दूसरी क्या हो गई? चुका, खा चुका, तो ये क्या हो गई? दो क्रिया। तो आपको समझना यह है संयुक्त क्रिया का मतलब यह है कि जब आपकी दो क्रियाएं, कितनी क्रियाएं बेटा? दो क्रियाएं, तो वो आपका हमेशा क्या होता है? वो आपका हमेशा संयुक्त क्रिया होती है। खा चुका, जा चुका, चला गया, सो गया, समझ रहे? पहले क्रिया हो गई सोना, दूसरी हो गई जाने की, सो गया, तो दो क्रिया हो गई। तो जब कभी भी संयुक्त क्रिया का मतलब है जब दो क्रियाएं आए, दो क्रियाएं ऐसे आपस में आ रही हो, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? आपकी संयुक्त क्रिया कहलाएगी। क्लियर? अब प्रेरणार्थक क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है बेटा, जब मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर किसी धातु में हम ना जोड़ देते हैं तो वो हो जाती है आपकी, किसी धातु में ना जोड़ देते हैं तो हो जाती है क्रिया। अब क्रिया में ना की जगह धातु में अगर मैं आना जोड़ दूं, ना की जगह आना जोड़ दूं, तो वो हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। कैसे? मैंने बोला पढ़, तो ये हो गया धातु, अब मैंने लगा दिया ना, तो पढ़ना, पढ़ना क्या हो गई? क्रिया। अब मैंने लिख दिया पढ़वाना, पढ़ लिया, वो पढ़वा रहा है तो क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। कि आप किसी को प्रेरणा दे रहे हो, आप खुद कोई काम नहीं कर रहे, अगर आप खुद करते हो तो वो क्रिया है। अब प्रेरणार्थक क्रिया भी दो होती है, प्रथम और द्वितीय। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, लेकिन द्वितीय प्रथम की आपको जरूरत नहीं है, प्रेरणार्थक क्रिया समझो। प्रेरणार्थक क्रिया से आपको सवाल पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा, क्या कि भैया जब कोई काम करवाता है तो वो क्या हो जाता है? आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। जैसे मैंने आपसे बोला वह बच्चों से पत्र लिखवाता है, वह बच्चों से पत्र लिखवाता है, लिख नहीं रहा है, वो लिखवा रहा है, किसी और से लिखवा रहा है। तो जब आप कोई काम किसी और से करवाते हो, वह बच्चों से किताब पढ़वा रहा है, लिखवाना, पढ़वाना, वह बच्चों को क्वेश्चन करवाता है, तो खुद नहीं कर रहा, वो करवा रहा है किसी और से। तो जब कोई काम किसी और के द्वारा करवाया जाता है तो वो कैसी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्लियर? इतनी बात याद रखेंगे। तो आपको एक एक एग्जांपल में समझा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो और हम आसानी में समझ सके, क्योंकि टाइम हम इतना वेस्ट नहीं करेंगे। ज्यादा क्रिया को आगे क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन क्रिया से बनेगा, तो कम समय में ज्यादा चीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। तो याद रखना प्रेरणार्थक क्रिया क्या है कि जब कोई काम किसी और से करवाया जाए। मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूं इनफ है समझने के लिए। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा है, आप उससे पूछ सकते हो। ठीक है, आज करना, वरना इतना आपके लिए इनफ है जानना, तो उतना ही बताओ जितना काम है। कभी भी करवाना, लिखवाना, पिलवाना, सुलवाना, कि सो नहीं रहा सुलवा रहा है, पढ़ नहीं रहा पढ़वा रहा है, लिख नहीं रहा लिखवा रहा है, तो लिखवाना इस तरीके के आ जाए तो वो कैसी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक। जब कोई खुद ना करे किसी और से करवाए वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, वो इतना ध्यान रखो आप। क्लियर? तो आपको देखते हुए चल जाएगा ये कैसी क्रिया। अगर अगली बात करें तो अगली क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी बेटा? पूर्वकालिक। अभी हम काल भी पढ़ेंगे कि काल कौन कौन से होते, भूतकाल, भविष्यकाल, हेतु भूतकाल, तो ये सब पढ़ेंगे। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया होती है, नाम में छुपा है पूर्व। पूर्व मतलब पहले, काल मतलब काल में, पूर्व काल में, यानी कि जो पहले हो चुका है उसके बारे में बात चल रही। जैसे उसने बोला वह पढ़कर सो गया, वह
पढ़कर सो गया। अब हमने क्या समझा, आपने ये देखा बेटा वह पढ़कर सो गया, यानी कि उसने पहले क्रिया क्या करी, पहले वो पढ़ा उसके बाद सोया। आपसे बोलेगा वह दूध पीकर सो गया, तो पहले उसने क्या किया, दूध पिया उसके बाद सो गया। तो पूर्वकालिक का मतलब यह है कि किसी क्रिया के होने से पहले जो क्रिया हो चुकी है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वह पढ़कर सो गया, वह दूध पीकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया, वह नाश्ता करके चला गया, ऑफिस चला गया। तो क्या करके गया, नाश्ता करके गया। वह खाना खाकर सो गया, तो पहले उसने खाना खाया फिर सो गया। तो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, वह पढ़कर सो गया, तो पहले उसने क्या किया, पढ़ा उसके बाद सोया। तो ये क्या हो गई, पढ़कर, ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तो पूर्वकालिक क्रिया का मतलब ये होता है कि जो क्रिया आपके एक क्रिया की जो मेन क्रिया है उससे पहले हो चुकी है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, जो पूर्व काल में हो चुकी हो। वह पढ़कर सो गया, वह खाकर सो गया, वह दूध पीकर टहलने चला गया। तो टहलने कब गया, पहले उसने दूध पिया उसके बाद टहलने गया, तो दूध पीना क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। क्लियर रहती बात बेटा, मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली क्रिया पे आते हैं। अगली क्रिया है तात्कालिक क्रिया। बहुत ध्यान से समझ रहे हैं हम लोग ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक एक एग्जांपल इनफ है आपको। सारी क्रियाएं समझा रहा हूं क्या कि आपको फर्स्ट समझ में आए कौन सी क्रिया क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाओ। तात्कालिक क्रिया, तत्काल, हम तत्काल में टिकट बुक करते हैं ना, तात्काल मतलब क्या, तात्कालिक है इमरजेंसी, एकदम तुरंत। तो तात्कालिक क्रिया क्या होगी, तात्कालिक क्रिया वह क्रिया होगी जो अभी अभी खत्म हुई है, या अभी अभी जब कोई भी काम तुरंत तुरंत खत्म हो रहा होगा, दूसरी क्रिया स्टार्ट हो रही होगी, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, वो क्रिया आपकी तात्कालिक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, तात्कालिक क्रिया दिखाएगी। जैसे आपसे बोलेगा वह सांप देखते ही, वह सांप देखते ही दौड़ पड़ा, वह सांप देखते ही दौड़ पड़ा। क्या हुआ, जैसे मैं सांप देखा तत्काल एकदम क्या हुआ, भाग गया। जैसे सांप देखा एकदम भाग गया। चोर पुलिस को देखते ही दौड़ पड़ा, तो जैसे मैं चोर ने पुलिस को देखा वो एकदम भाग गया। तो तात्कालिक क्रिया क्या, तत्काल जो काम हुआ हो, तत्काल जो अलार्म की घंटी बजते जाए उठ गया, तो अलार्म की घंटी बजते क्या हुआ, वह उठ गया। तत्काल, तत्काल में जो काम होता है, जो काम इमरजेंसी, जैसे सांप देखा वैसे भाग गया, छिपकली देखते ही दूर हट गए। तो ये जो क्रिया है, ये क्रिया क्या कहलाएगी, तात्कालिक क्रिया। तो वह सांप देखते ही दौड़ पड़ा, चोर पुलिस को देखते ही दौड़ पड़ा, जैसे भी दूसरे का वैसे क्या हुआ, दौड़ पड़ा। तो तत्काल में जो काम करता है कि जैसे ही ये हुआ तुरंत ये हुआ, वो क्रिया क्या कहलाती है, तात्कालिक क्रिया कहलाती है। क्लियर हो गई बात, जो तत्काल में काम हो रहा हो। ऑप्शन देखते ही समझ जाओगे, आपको एग्जांपल देगा, पूछेगा कौन सी क्रिया है, तात्कालिक है, पूर्वकालिक है, प्रेरणार्थक है, संयुक्त क्रिया। तो आप देखते ही बता दोगे कि वह सांप देखते ही दौड़ पड़ा, वह सांप देखते ही दौड़ पड़ा, तो आप समझ जाओगे कि तात्कालिक क्रिया है। ठीक है, चोर देखते ही दौड़ पड़ा, चोर पुलिस देखते ही दौड़ पड़ा, तो चोर देखते ही क्या हुआ, वो दौड़ पड़ा पुलिस को देखते ही। तो इसलिए क्या समझ ले, यहां कौन सी क्रिया हो जाएगी, तात्कालिक क्रिया। जो काम तत्काल में होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, तात्कालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगली आते हैं। अगली अगर हम आए तो वो हो गया नाम धातु क्रिया, या नामिक क्रिया भी बोलते हैं इसे, नाम धातु क्रिया या नामिक क्रिया। नाम धातु क्रिया बेटा या नामिक क्रिया। अब नाम धातु क्रिया या नामिक क्रिया क्या होती है, नाम धातु क्रिया का मतलब यह है जो संज्ञा या विशेषण या सर्वनाम के तौर पे यूज हो उसे हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे जो भी संज्ञा या सर्वनाम है उससे जो मिलकर बने वही नाम धातु क्रिया। जैसे मैंने बोला बात तो हो गया बतियाना, मैंने बोला लाज तो हो गया लजाना, यानी कि जो आपका बात से बतियाना, लाज से लजाना, यानी कि आना लगता है। क्या लगता है, आना। पहचान बता रहा हूं नाम धातु क्रिया की, आना लगता है। बात बतियाना, लाज लजाना, एंड में क्या लग जाता है, आने लग जाता है। तो जो क्रिया या संज्ञा या विशेषण से बने, जो क्रिया संज्ञा से बन रही है या विशेषण, लाज, उसको लाज आई है ना, तो वह लजा गया है, तो लजाना। तो आप समझ जाओ नाम धातु क्रिया क्या है, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बने वो आपकी नाम धातु क्रिया है। तो बात से बताना, लाज से लतियाना, है ना, कहते हैं ना लतियाना, ऐसे लतियाएंगे तुम्हें कि बेटा भागे भागे फिरोगे, पढ़ाई कर लो, जॉब ले लो जल्दी से। तो लतियाना, बतियाना, लजाना, तो ये सब क्या होंगी, ये सब आपकी नाम धातु क्रिया होंगी। तो वह क्रियाएं जो आपकी किससे होती है, आपकी संज्ञा या विशेषण से बनती है, वो आपकी नाम धातु क्रिया। जैसे गर्म से गरमाना, एकदम गर्म हो गए, एकदम गर्मा गए,
है गुस्से में, तो गरमाना। तो ये सारी क्रिया क्या कहलाएंगे, नाम धातु क्रिया कहलाएंगे। तो अब अगली पे आते एक और रह गई आपकी, जिसकी अगर हम बात करें तो वो है बेटा आपकी छठी, एक और रह गई, वो है सहायक क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब। आप सबने सुना होगा इज एम आर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वॉज वर्ब, इज एम आर वॉज वर्ब, ये सब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यही हिंदी में होती है, नहीं हिंदी हेल्पिंग मतलब सहायक और वर्ब मतलब क्रिया, सहायक क्रिया। अर्थात इसमें क्या करोगे, जो मेल क्रिया की मूल क्रिया की हेल्प करे पूरा काम होने में, वो आपकी सहायक क्रिया होती है, जो क्रिया की हेल्प करती है। अब ये ऐसे नहीं समझोगे, अब तो इसका एग्जाम्पल देता हूं। मैंने बोला वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। तो बेटा आपने क्या करा, इसकी मूल क्रिया क्या है, खेलना, मूल क्रिया क्या है, खेलना। लेकिन अगर आप देखो तो इसमें क्या लगा हुआ है, इस क्रिया को किसके लिए, किसकी हेल्प की जरूरत पड़ रही है, रहा है की पूरा सेंटेंस बनाने के लिए। तो रहा है क्या हो जाएगी, रहा है आपकी सहायक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया हो जाएगी, सहायक क्रिया हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सहायक क्रिया, क्योंकि वह खेल रहा है, तो मूल क्रिया तो खेलना है, लेकिन इसके लिए जरूरत किसकी पड़ रही है, पूरा बोलने के लिए रहा है, या वह खेल रहा था, है ना, वह खेलता है, तो ता है, जो है लिखा है ना ये आगे, इसके लिए रहा है, चुका है, वह खेल चुका है, वह खेल चुका था। तो ये जो एंड में यूज होते हैं, जो मेल क्रिया की मूल क्रिया के लिए प्रयोग किए जाते हैं, हेल्प के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो शब्द क्या कहलाए जाते हैं, सहायक क्रिया कहलाए जाते हैं। तो रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, सब क्या कहलाएंगे, ये सब आपके बेटे क्या कहलाएंगे, सहायक क्रिया कहलाएंगे। क्लियर। तो बस यही आपकी क्रियाएं होती है, मेनली जो पूछी जाती है एग्जाम से। ऐसे तो अब मैं तोड़ने में जाऊंगा तो हर चीज को कई चीजों में तोड़ सकता हूं। अब इसमें ही क्रिया का ही भाग है काल, और क्रिया का ही भाग है वाच्य, अव्यय। तो काल, वाक्य, काल क्या होता है, वाच्य क्या होता है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में समाप्त करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी बेटा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर करेगा, उनसे कहिएगा वीडियो देखिए और सीखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इससे एक नए क्वेश्चन, क्रिया का क्वेश्चन आया तो इससे बनेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो आप बस ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया क्या होती है, कैसे होती है। कर्मक क्रिया सबसे ज्यादा कर्मक समूह से बनेगा बेटा जिसमें कर्म ना हो। मैंने बोला क्या है किसको, तो बोलो किसी भी क्रिया के आगे क्या है किसको लगाओ, अगर क्या है किसको का जवाब मिल जाए तो वो अकर्मक सकर्मक, और ना मिले तो अकर्मक। अगर क्या का जवाब मिल रहा है तो एक कर्मक सकर्मक, और अगर क्या किसको दोनों का जवाब मिल रहा है तो द्विकर्मक सकर्मक। उसके बाद मैंने बताई उसके आगे जो पूछा जा सकता है वो प्रेरणार्थक से पूछा जाता है मेरे अकॉर्डिंग। प्रेरणार्थक का मतलब क्या होता है कि जब किसी काम करवाते हो, पढ़वा रहे हो, लिखवा रहे हो, जब किसी दूसरे से काम करवाया जाता है तो प्रेरणार्थक क्रिया। मुझे लगता है कि इन तीन से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। मुझे तो लगता है कि वो इन तीन से पूछा जाएगा, बाकी तो सब बता ही दिए मैंने। अगर पूछा जाए तो किसी से ही बता देना, मैंने मेन ही कराई है जो पूछी जाती है मैक्सिमम, तो सबको मैंने एग्जाम्पल में समझाया है, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो करके कुछ फायदा नहीं है, समय हमारे पास कम है। कम पढ़ो लेकिन इतना पढ़ो कि क्वेश्चन इससे फट जाए, तो वही कोशिश कर रहा हूं बनाने की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप इससे देखकर जरूर कुछ ना कुछ सीख रहे हो। आप प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस क्वेश्चन करें, आपको अंदाजा लगेगा कि हाँ सर कह तो आप सही थे, सब कुछ आपका पढ़ा है वही आया है। तो यही मैं सुनना चाहता हूं आपसे। तो कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।